नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश बराज होते हुए और स्वर्ग आश्रम के लिए प्रस्थान किया और उस रास्ते का आप आनंद लीजिए। और उसी के साथ साथ मैं ऋषिकेश के बारे में बताना चाहूँगा, जो गंगा नदी के दाहिने और बाएं, पहले बाएं कुछ कम था, दाहिने साइड में ही ऋषिकेश बसा हुआ था, जो हरिद्वार जिला, देहरादून डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी जिले तीनों में शामिल है। ऋषिकेश जो एक विश्व की योग केंद्र बना हुआ है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र उसकी राजधानी माना है पूरा विश्व के लिए। ऋषिकेश का मतलब बताता हूँ। ऋषिकेश संस्कृत शब्द ऋषिकेश विष्णु से लिया गया है, जो ऋषिका का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है भगवान। संयुक्त अर्थ इसका मतलब है इंद्रियों का भगवान। इसका इतिहास के बारे में छोटा सा विवरण आप आनंद लीजिए यात्रा का और देखते चलिए। ऋषिकेश स्कंद पुराण में वर्णित पौराणिक केदार खंड का हिस्सा था। किंवदंतियों में कहा गया है कि राम ने लंका के असुर राजा रावण को मारने के लिए यहाँ तपस्या की थी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उस स्थान पर 2 जूट की रस्सियों का उपयोग करके गंगा को पार किया था, जहाँ आज वर्तमान लक्ष्मण झूला है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे राम झूला और जानकी झूला भी बन गया है। 2020 में लक्ष्मण झूला भी ढह गया था और नदी के पार एक बहुत मजबूत, पूरे भारत में दूसरा एक कांच का पुल बनाया जा रहा है। ये दोनों तरफ ऋषिकेश होने के लिए दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आदान प्रदान और लोगों के पब्लिक को आने जाने के लिए, श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए सब किया गया है। राम झूला नामक एक प्रसिद्ध झूला 1986 के पास के शिवानंद नगर में बनाया गया था। स्कंद पुराण में उस स्थान का उल्लेख इंद्रकुंड के रूप में किया जाता है, जहां इंद्र ने अपने श्राप को दूर करने के लिए पवित्र स्थान बनाया गया। उसी के बगल में जानकी सेतु है, जहां के तुरंत पास आपको मिलेगा परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम। वहाँ रहने के लिए चला गया। आगे चल के आप देखेंगे मैं बैराज के रास्ते होते हुए और दोनों तरफ घने जंगलों के बीच से, इतनी खूबसूरत वादियों के बीच से चलता हुआ अपनी गाड़ी से और वहाँ स्वर्ग आश्रम पहुँचा। वहाँ जाने के बाद वास्तव में मुझे लगा कि ये सही में स्वर्ग आश्रम है और कोई भी श्रद्धालु वहाँ जाके और अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेगा, क्योंकि वहाँ की आब हवा, जो दिल्ली में पॉल्यूशन उस समय 500 के करीब था, वहाँ पर 0 पॉल्यूशन था और पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आके और वहाँ रह रहे थे। जो श्रद्धालु 2 दिन के लिए वहाँ ठहरने गए, वो 4 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन वहाँ लगाकर और वहाँ नित्य शाम को गंगा आरती होती है, जो करीब करीब 4 बजे से शुरू होती है और 6:30 बजे 7 बजे तक वहाँ कार्यक्रम चलता है। वैसी आरती आप लोगों को जीवन में शायद कहीं नहीं मिलेगा और यही उस स्थान का कारण है कि विश्व योग दिवस का वो केंद्र, और वहीं से भी विश्व योग दिवस की शुरुआत की गई। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख है कि कुछ तीर्थयात्री हिमालय की ओर जाने से पहले या तो इस स्थान की तलाश में या इसे विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करते थे और ऋषिकेश में रुकते थे। ज़्यादातर ऋषि मुनि वहाँ पर रुका करते थे और वहाँ पर सारे चीज़ की व्यवस्था है, होटल वगैरह सबकी। ये देखिए वहाँ पर चौरास्ते पर आ गया और यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है स्वर्ग आश्रम का, जहाँ पर मेरा रहने का प्रोग्राम था और गंगा आरती में शामिल होने का। साथ ही साथ एक उसी परमार्थ निकेतन से, उसी आश्रम से एक संचालित किया गया था गंगा स्टेबिलिटी रन, गंगा स्टेनेबिलिटी रन मैराथन 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। उसमें भाग लेने के लिए मैं भी आतुर था और वहाँ पहुँचा
और अगले दिन वो दौड़ थी जिसमें भाग लिया और मेडल भी मिला, कुछ न्यूज़पेपर में प्रकाशित है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार।